आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट के बारे में। कितनी हमारी खराब हो रही है, बनता वो उतनी ही मात्रा में है जितना सबकी बॉडी में बनता है। सब कुछ ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना आपका बंद हो जाएगा। खाना आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट के बारे में। कैसे खाना खाना है, क्यों खाना खाना है और कितना पानी पीना है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से बनाने से पहले मैं वीडियो बना रहा था कि हम दवाई खाने के बावजूद हमारे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल क्यों बढ़ते हैं। तो टीम ने कहा सर कि क्यों ना हम पानी के बारे में डिस्कस करना भूल गए, तो क्यों ना हम एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो मैं क्या, चलो ठीक है बना देते हैं, टाइम तो लगेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट में डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। हम जो खाना खाएंगे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। अगर खाना हम अच्छा खाते हैं हमारी बॉडी अच्छी होती है, अगर खाना हम गंदा खाते हैं तो हमारी बॉडी पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट में खाने की भी यही सेम इंपॉर्टेंस है। अगर वो खाना ढंग से खाएगा, अच्छा खाएगा, ताकत वाला खाएगा, तो बॉडी अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहेगी और किडनी भी अच्छी रिवाइव करेगी। अगर खाना वो ढंग से नहीं खाएगा तो उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। बट किडनी फेलियर पेशेंट में तो परहेज भी होते हैं, उन परहेज को भी समझना जरूरी है। अगर हम कहेंगे किडनी फेलियर पेशेंट सब कुछ खा सकता है, ऐसा नहीं है। उन्हें उन चीजों के बारे में ध्यान भी रखना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि खाना क्या खाना है और कैसे खाना। तो किडनी फेलियर पेशेंट को समझने की जरूरत है कि किडनी हमारी खराब हो रही है। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया पैदा हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा, वो इकट्ठा हो रहा है। पैदा तो हर किसी की बॉडी में होता है। मेरी बॉडी जो नॉर्मल है उसमें भी उतना ही क्रिएटिनिन बन रहा है जितना आपकी बॉडी में बन रहा है, वो अलग से नहीं आ रहा। बट क्योंकि आपकी किडनी ढंग से उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि आपको रिपोर्टों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो देखने को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि किडनी उसको बाहर निकाल रही है। तो पहली बात आप समझ गए कि बनता वो उतनी ही मात्रा में है जितना सबकी बॉडी में बनता है। ऑलमोस्ट फर्क है बाहर निकालेगा। अब क्रिएटिनिन कहाँ बनता है? क्रिएटिनिन बनता है हमारी मांसपेशियों में। हमारी मांसपेशियां जब खाना खाती हैं तो मसल में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके प्रोसेस के अंदर क्रिएटिनिन बन रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा ना बढ़े, कि हम कुछ भी खाएं और उससे हमारे क्रिएटिनिन को फर्क ना पड़े, तो समझने की जरूरत यह है कि क्रिएटिनिन जो बनता है वो प्रोटीन का ही डेरिवेटिव होता है, कि प्रोटीन से ही निकल के वो बनता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, टर्म है ज्यादा, अगर ज्यादा करते हैं तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक कम करना है, बंद नहीं करना। फिर से कह रहा हूं, बंद नहीं करना, कम करना है। ऐसा प्रोटीन खाना होता है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर जाए और क्रिएटिनिन को ज्यादा ना बनाए, हमारे लेवल्स जंप ना करें। क्योंकि अगर किडनी फेलियर पेशेंट को मैं ये कहता हूँ कि आपने चिकन खाना है, मटन खाना है, एग्स खा लो, फिश खा लो, तो क्या होगा, बॉडी में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन चला जाएगा। अब ज्यादा प्रोटीन जब बॉडी में जाएगा तो ज्यादा क्रिएटिनिन बनाएगा। तो हमने जितनी भी नॉनवेज फूड आइटम्स होती हैं उनको बंद करना होता है, क्योंकि वो सारी की सारी प्रोटीन रिच होती हैं। हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है, सब के सब चीजें प्रोटीन की बन रही हैं। तो बॉडी में प्रोटीन तो डालना पड़ेगा, बट इतना डालना है कि हम अच्छे से सरवाइव कर सकें, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन ना जाए। तो वर्ड है एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है, दालों पे जाना है। हमारी जो दालें होती हैं वो बहुत लाइट प्रोटीन होती हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, हमारा पेट कभी उनको खा के फूलता नहीं है। और हम देखते हैं कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं वो दालों ही ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन के लिए, और उनकी बॉडी में भी कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं कि नॉनवेज खाने वाली बॉडी अलग से होगी और वेजिटेरियन बॉडी अलग से होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं दालों के थ्रू। कि हम दाल होती है, दाल जैसे हल्की दालें, मूंग, मसूर और मोठ, ये 3 दालें ऐसे हैं जो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये दालों को हम लगा सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में। अब सवाल है कि हम क्या दालें हम रोज खा सकते हैं, तो आंसर इसका है नो। आप रोज दालें मत खाओ, पहले दाल को बनाना सीखो। कि दाल जो होती है, दाल आपका सूप फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब पतली पतली दाल होनी चाहिए। जैसे हम सांभर में खाते हैं, तो सांभर में हम क्या करते हैं, सब्जियां लेते हैं, दाल लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो आप जब घर में कभी भी दाल बनाते हैं तो ध्यान के रखिए कि आपने दाल की जो पोर्शन साइज है, अमाउंट है, वो कम रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी कि आपने बहुत गाढ़ी गाढ़ी दाल बना ली। जैसे दाल मखनी बनती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी दाल बनती है, ऐसी दालें आपने नहीं खानी। आपको थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में सोचना पड़ेगा कि दाल जैसे रसम बनता है, सांभर बनता है, दोनों पतले पतले बनते हैं, दाल उनमें भी यूज होती है, उस लेवल का आपको उसको पतला रख के बनाना है। सूप फॉर्म में ज़्यादा बनाना है, उसमें आप सब्जियां ऐड कर दो फ्लेवर के लिए,
और वो आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बॉडी में प्रोटीन भी चला जाता है, बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी भी पैदा नहीं होती और किडनी लेवल भी आपके जम नहीं करते, बल्कि साथ में चावल खाना, रोटी खाना भी आसान हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होती है। दूसरा जो प्रोटीन की आइटम है जो हम इंटेक कर सकते हैं वो है दूध। बचपन से लेकर अब तक हम जो बड़े हुए हैं ना, वो दूध की हेल्प से ही हो रहे होते हैं। अगर आपने मतलब पहले 6 महीने तो माँ का दूध होता है, उसके बाद भी हम अगले मेरे ख्याल से साल एक हम और दूध पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो दूध जो होता है वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ होती है। तो जिनको दूध सूट करता है, क्योंकि दूध जो होता है गाय का, भैंस का, वो सबको सूट नहीं करता। किसी को गैस बनाता है, किसी को एसिडिटी बनाता है, किसी को लूज मोशन कर देता है। तो दूध अगर आपको सूट करता है तो डेली बेसिस पे 1 कप दूध आप ले सकते हैं। तीसरी आइटम पे चलते हैं, वो है पनीर। अब पनीर जो है अगर आप घर में बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, जिसे हम छेना कहते हैं, उसे पका के सब्जी बनाकर भी इनटेक कभी कभार किया जा सकता है। अगर हम इन 3 चीज़ों को लेके चलते हैं तो यही मेन सोर्स है किसी भी वेजिटेरियन खाने का, और तो कुछ होता नहीं उसके अंदर खास प्रोटीन को लेकर। तो यही डाइट आप भी ले सकते हैं, आपको लेनी चाहिए किडनी फिलिपेशन, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन का काम बहुत सारा है। अगर आप खाना के अंदर प्रोटीन पूरा बंद कर दोगे तो दिक्कतें कम नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोटीन को लेकर हमारी बॉडी में इतना प्रोटीन चला जाता है कि किसी टाइप की डेफिशिएंसी, कमी हमारे शरीर में नहीं बन पाती। तो ये हो गई किडनी को कंट्रोल करने के लिए हमने प्रोटीन कम करना है और कौन सा खाना है। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया जो होता है वो हमारा लीवर बनाता है। हम कुछ भी खाएं, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उसे डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लीवर का। लीवर जब डाइजेस्ट करता है तो उस प्रोसेस के अंदर वो एक यूरिया बनाता है। तो नॉर्मली किडनी उसको बाहर कर दिया करती थी, बट अब वो अब नहीं हो पा रहा। तो हमने क्या करना होता है कि यूरिया ज़्यादा ना बने, तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी होती जहाँ पे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। जैसे अगर आप छोले भटूरे खाओगे, यूरिया ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर आपने दाल चावल खाया या रोटी खाई, उसकी कंपेरेटिव में भटूरे में ज़्यादा आपको लीवर को काम करना पड़ेगा और ज़्यादा यूरिया बनाएगा। तो जितनी भी हैवी फूड आइटम्स होती हैं उनको हम बंद करते हैं, क्योंकि हम प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, नॉन वेज, चिकन, मटन तो हम पहले बंद कर चुके हैं। तो जो तली हुई चीज़ें होती हैं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, भटूरे, पकोड़े, ये बंद करने होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनको खाने से हमारे शरीर में यूरिया के लेवल्स बहुत तेज़ी से जंप करने लगेंगे। तो इसको हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं। हम आ जाते हैं क्या खाना है। तो हम रोटी, चावल, पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी, ब्रेड, बिस्किट, ऑलमोस्ट सारी सब्जियां कौन सी नहीं खानी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, फ्रूट्स, सब कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना आपका बंद हो जाएगा, खाना आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब जैसे हमने बात की कि कौन सी वेजिटेबल्स खानी है, कौन सी नहीं खानी, क्योंकि परहेज तो है, और परहेज क्यों है वो भी जानना ज़रूरी है। तो जो सब्जियाँ होती हैं उनमें हमने हाई पोटेशियम सब्जियों को बाहर निकालना होता है। क्यों निकालना होता है उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में जो किडनी है वो सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया को उससे बाहर नहीं निकालती, बल्कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करती है। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है तो किडनी उसे बाहर निकाल देगी। अब तो किडनी जब खराब हो जाती है तो पोटेशियम बाहर निकल नहीं पाता। पोटेशियम क्या करता है, हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है जब वो नॉर्मल सही अमाउंट में होता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो बॉडी में वीकनेस बननी शुरू होती है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी मांसपेशियों को इतना थका देता है कि हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। हमारा जो दिल है ना, हमारा जो हार्ट है ना, वो हर सेकंड धड़कता है। क्यों धड़कता है? क्योंकि वो मांसपेशियों का बना हुआ है। अगर पोटेशियम हमारे शरीर में बढ़ेगा तो वो हार्ट को रोक सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसी वजह से पोटेशियम को कंट्रोल करना होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेली बेसिस पे पोटेशियम की कोई दवाई लीजिए, या फिर खाने में कुछ बदलाव ऐसे कीजिए कि शरीर में पोटेशियम कम जाए। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप खाने में थोड़ा सा ऐसा बदलाव कर लो कि बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम जाए, क्योंकि पोटेशियम की जो दवाई है वो कॉन्स्टिपेशन करती है। अगर आप उसे डेली बेसिस पे लोगे आपको डेली कॉन्स्टिपेशन होगी, उसे गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, मतलब और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो अब हमने सब्जियों में जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है उनको निकालना है। अब कौन कौन सी सब्जियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, अगर मुझे पता लग जाए तो मैं उनको नहीं खाऊंगा। तो जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, कलर ब्राउन है, उनको आप निकाल दो। तो कौन कौन सी सब्जी होती है जिनका कलर ब्राउन है, ज़मीन के नीचे लगती है? आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमिकन, कचालू, ये सारी हाई पोटेशियम सब्जियां, इनको एक तरफ बाहर कर दो। अब चलते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों के ऊपर। पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, जितनी भी ब्रोकली जितनी सब्जियां हैं उनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम उनको कैसे खा सकते हैं और कैसे नहीं खा सकते? हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, मगर
अगर हम उसका साग और चटनी नहीं बनाते, किसी और फॉर्म में खाते हैं तो हम उसे खा सकते हैं। जैसे ब्रोकली ली, बट ब्रोकली आप सिर्फ ब्रोकली नहीं खा रहे, ब्रोकली को आपने मिक्स वेजिटेबल में मिक्स किया था, आप खा सकते हो। बट अगर आप सोचो कि ब्रोकली की सैलेड खा लो, नहीं चलेगा। धनिया पुदीना, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ड्रेसिंग कर रहे हो टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, जैसे आपने कोई दाल बनाई, उस पर थोड़े से पत्ते डाल दिए, चलेगा। धनिया की रोटी खा लो, धनिया का पुदीने की रोटी खा लो, चलेगा। बट अगर आप पुदीने धनिया की चटनी बना रहे हो ना, तो वहाँ दिक्कत होगी। तो हमने क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियों को पीसना नहीं है, उनको हमने साग नहीं बनाना उनका। अगर हम उनकी चटनी और साग नहीं बनाते, उनको थोड़ा बहुत किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके खाते हैं, तो पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर अंदर जा रही होती है, आप उसको आराम से ले सकते हैं। तो आपने पूरा बंद नहीं करना होता हरे पत्तेदार सब्जियों को। जैसे मेथी की रोटी आपने खा ली, बट मेथी का साग नहीं खा सकते। मेथी को अगर आपने गाजर के साथ बना लिया तो आप खा सकते हो, बट आपने ध्यान रखना है गाजर ज़्यादा हो, मेथी कम हो। तो इस तरह से आप सारे टेस्ट ले सकते हैं। अब एक और सब्जी है जो बहुत डिस्प्यूटेड रहती है, पेशेंट अक्सर आके पूछता है, डॉक्टर साहब टमाटर खा लूँ? तो टमाटर एक पथरी के पेशेंट को हो सकता है कि मना हो, बट किडनी फेलियर पेशेंट के लिए टमाटर खतरनाक नहीं होता। बस ध्यान क्या रखना होता है कि कच्चा नहीं खाना होता। अब आप सैलेड की फॉर्म में उसे खाते रहोगे तो वो हम मना करते हैं, बट अगर आप इसे किसी सब्जी में थोड़ा बहुत डाल रहे हो, आधा पीस चला गया, 1/4 पीस चला गया, या आधे टमाटर में पूरी घर की सब्जी बन रही है, तो आपके हिस्से में तो बिल्कुल थोड़ा सा आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोचो कि आप टमाटर की सैलेड खा लो, वो काम आप नहीं करेंगे। उससे दिक्कत क्या है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि फ्रूट्स में भी होगा पोटेशियम, तो कौन से फ्रूट्स हमने खाने, कौन से आपने नहीं खाने। तो अब चलते हैं फ्रूट्स पे, क्योंकि कौन से फ्रूट्स आपने नहीं खाने, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी। तो एक पेन पेपर ले लो, पेन पेपर पे आप लिख लेना कि कौन से फ्रूट्स आपके पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगर आपसे मिस भी हो जाए तो वीडियो को पीछे बैक करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, कीवी, बनाना, कोकोनट, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, खजूर जिसे कहते हैं, इनको आपने फ्रूट की कैटेगरी से बाहर कर देना कि ये हाई पोटेशियम है, इनको मैं नहीं खाऊंगा। बाकी जितने फ्रूट्स हैं वो लो इन पोटेशियम होते हैं या मिड इन पोटेशियम होते हैं। मगर आपने ध्यान क्या रखना होता है कि जितने खट्टे फल है ना, उनको भी निकालना होता है। तो जो भी फल कच्चे में खट्टा है, पकने पे मीठा हो जाता है, वो आप नहीं खा सकते। जैसे आम बंद रहेगा, संतरा खट्टा होता है, पकने पे अगर मीठा भी हो जाए तो भी बंद है। तो हम इन पे चीनी जैकेट डाल के खाना चाहें, नहीं खा सकते। इनका शेक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इस पर हम चलते हैं। किडनी जो है ना, वो सिर्फ हम है ना, हमारा माइंड काम नहीं करता, एक नॉर्मल पर्सन का बिल्कुल भी काम नहीं करता कि वो काम क्या क्या करती है। यूरिन बनाने के अलावा वो बॉडी में जो एसिड बन रहा होता है उसको निकालने का काम भी करती है। इसलिए आप जब पानी पीते हो तो वो एसिडिक नहीं होता, बट जब हम यूरिन पास करते हैं वो एसिडिक होता है। तो ये एसिड आया कहाँ से, ये एसिड बॉडी बना रही थी, तो हम यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकालते रहते हैं। अब जब किडनी काम नहीं कर रही तो जो बॉडी एसिड बना रही है वो कहाँ जा रहा है, वो तो निकल ही नहीं पा रहा, वो तो इकट्ठा हो रहा है। कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ब्लड में इकट्ठा हो रहा है। अब आपका ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है, खासकर तब जब क्रिएटिनिन के लेवल 4 को क्रॉस कर जाते हैं, 4 के आसपास आते हैं, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इससे भी किडनी का नुकसान होना शुरू होता है, और इसे मेडिकली कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपको समझ में ना आए, नेट पे सर्च कर लेना, गूगल जी से पूछ लेना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। अब आपने ब्लड में जो एसिड इकट्ठा हुआ किडनी के काम ना करने की वजह से, उसको अगर आप खट्टे फल खाते रहोगे तो आप प्रमोट करते हो, आपके बॉडी को कहते हो कि और एसिड बनाओ, और एसिड बनाओ। निकल तो पाएगा नहीं, तो क्या होगा कि किडनी बहुत स्पीड से खराब होना शुरू होगी। इसी वजह से हम हाई पोटेशियम फ्रूट्स के साथ साथ खट्टे फल भी सारे बंद करवाते हैं, चाहे आम है, संतरा है, मौसमी है। आम है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, नींबू है, अंगूर है, कोई भी फल जो कच्चे पे खट्टा है, पकने पे मीठा होता है, उसे आप बंद रखेंगे। मगर जो फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, अमरूद है, पपीता है, चीकू है, जामुन है, खरबूजा है, थोड़ी बहुत तरबूज हम परमिशन दे देते हैं। तो ऐसी जो फ्रूट्स हैं जो कच्चे पर कसीले होते हैं, जब कच्चा खाते हैं कभी टेस्ट किया हो तो कसीला टेस्ट आता है, और पकने पे मीठे हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे आप इनटेक कर सकते हैं। मगर ध्यान के रखना है कि पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाना। फ्रूट सैलेड पे जी रहे हो कि आप कोशिश करो कि वैसे फ्रूट्स खा लूँ, सैलेड खा लूँ और मेरा काम चलता रहे,
नहीं काम बनेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ 2-3 महीने लगते हैं। बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाती है, बॉडी को लिफ्ट करना, चलाना, कमर में दर्द बन जाना शुरू हो जाता है, ब्लड डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ना करें। अक्सर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि खून कम है, क्या हम अनार खा सकते हैं? तो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप अनार खा सकते हो, अनार में कोई कमी नहीं है। अनार के बीजों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो जब आप अनार खाएं तो अनार को आपने मुंह में चलाना है, गिटकों को बाहर थूक दो, जो आपको चीज़ चाहिए थी वो बॉडी के अंदर, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अनार कच्चे में कसीला होता है, पकने में मीठा होता है, इसलिए वो अलाउड है। अब चलते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि पानी भी खाने का हिस्सा है। तो पानी कब पीना है, कैसे पीना है, क्यों पीना है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो पानी हम पीते हैं, उसके अंदर क्रिएटिनिन नहीं होता, यूरिया नहीं होता, बट जब हम यूरिन की फॉर्म में से पास करते हैं तो सारी गंदगी वो अपने अंदर डिसॉल्व करके निकल रहा होता है। क्रिएटिनिन उसके अंदर होता है, यूरिया उसके अंदर होता है, एसिड उसके अंदर होता है। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अक्सर डॉक्टर बोलता है कि पानी आपने आधा लीटर पीना है, 1 लीटर पीना है। तो अगर हम पानी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो भी दिक्कत होती है। अगर पानी हम ज़्यादा पीना शुरू कर दें किडनी फेलियर पेशेंट में, कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा, ज़्यादा गंदगी निकल जाएगी, ऐसे केसेस के अंदर भी कंडीशन ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती, क्योंकि पानी भर जाता है, पैरों में भरना शुरू हो जाता है। और जब आप पेशेंट लेटता है तो पैरों से पानी निकल कर फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू होती है। तो कम पानी पीने में दिक्कत है, ज़्यादा पानी में दिक्कत है, तो हमें क्या करना है उसे समझने की अब ज़रूरत है आपको। तो पहले अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करो, अपने आप से पूछो, अपने पैरों की तरफ देखो और पूछो कि क्या मुझे सूजन है पैरों में। अगर आपके पैरों में सूजन नहीं है, यानी आपकी बॉडी सही से पानी को प्रोसेस कर पा रही है, यूरिन सही मात्रा में बन रहा है, बॉडी में इकट्ठा नहीं हो रहा, ऐसे केसेस के अंदर पानी को कम करने की ज़रूरत नहीं होती, पानी की लिमिटेशन अपने में डालने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि पानी जब यूरिन फॉर्म में निकलता है तो अपने साथ गंदगी लेके निकलता है। अगर आप पानी कम पी रहे हो, मान लो दिन के अंदर आपने 2 ग्लास पानी पी रहे हो, या आप कह रहे हो कि मेरे को सिर्फ आधा लीटर पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है, या पानी नहीं पीऊँगा तो मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, वो ख़राब होगी, किडनी लेवल आपके बढ़ेंगे। क्यों? आपको वो समझाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको इस ग्लास से समझाऊँ। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। इसके अंदर मैं कितने चम्मच चीनी घोल सकता हूँ, सोच के देखो। 4 चम्मच, 5 चम्मच। अगर मैं इसमें 20 चम्मच चीनी घोलने की कोशिश करूँ, क्या वो घुलेगी? नहीं घुलेगी। क्या होगा? वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी। तो पानी की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि हम उस पानी के अंदर कितनी चीज़ों को घोल सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड चीज़ें घुल नहीं पाती। अब मान लो कि आपके शरीर के अंदर 100 ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन बन रहा है, ठीक है? आप पानी पी रहे हो आधा लीटर, 1 लीटर। अगर वो 100 ग्राम इस पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाया तो क्या होगा? वो ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं दिया। तो आपको क्या चाहिए? जिन पेशेंट में सूजन नहीं है उनके शरीर में हमने क्या करना होता है? पानी की सही मात्रा देनी होती है। जितनी प्यास है उतना पानी पियो, क्योंकि आपके होंठ और गला तब सूखता है जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है। अगर पानी कम पी रहे हो तो यूरिन बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है, यूरिन में जलन होनी शुरू हो जाती है और आपकी दिक्कतें वहाँ से बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि अब आपका क्रिएटिनिन लेवल भी जंप करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे सफिशिएंट अमाउंट में किडनी को पानी नहीं मिल रहा उसे बाहर निकालने के लिए। अगर आप किसी रेगिस्तान में या समुद्र में फंस जाओ जहाँ पानी बट पीने के लिए पानी नहीं होता, उन पेशेंट में, उन लोगों में भी किडनी की दिक्कत देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो पानी कम पी रहे होते हैं। तो अगर पानी नहीं पियोगे, बंद कर दोगे, कम कर दोगे, तो भी यही दिक्कत देखने को मिलेगी कि किडनी लेवल जम होने शुरू हो गए। अब हमने करना क्या है, कैसे पानी पीना, उसको समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम पानी का 100 ml मात्रा लेंगे, यानी 1 कप के आसपास पानी होता है 100 ml। हमने 1 कप पानी पिया, फिर 5-10 मिनट बाद मुझे लगता है कि मुझे प्यास लग रही है तो मैं फिर 1 कप पी लूँगा। फिर मुझे लग रहा है कि मुझे प्यास लग रही है तो 5-10 मिनट बाद मैं फिर 1 कप पी लूँगा। दिन में ऐसे में कितने कप पानी पी गया, इसका हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। कब तक? जब तक मेरे पैरों में सूजन देखने को ना मिल जाए। अगर मेरे पैरों में सूजन देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर में पानी भी इकट्ठा हो रहा है। जब पानी इकट्ठा हो रहा है तब मुझे पानी की मात्रा को कम करने की ज़रूरत है। तो आपने क्या देखना है कि सूजन पे, अगर सूजन नहीं है तो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। इकट्ठे खूब सारा मत पियो कि आपने 1 लीटर 2 लीटर की बोतल को मुंह से लगाया और पानी सारा पी गया। नहीं, ऐसा करने से नुकसान होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि किडनी आपकी स्लो काम कर रही है। खूब सारा पानी एक साथ आएगा तो इतना तेजी से वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी, यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी और वो पानी जबरदस्ती पीने की वजह से पैरों में इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर आप 1-1 कप करके पानी पीते रहोगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर सूजन देखने को नहीं मिलती। अगर आपका
आपका टोटल प्रोटीन ठीक है, थायराइड ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ठीक है तो आपको सूजन देखने को नहीं मिलेगी। अब जिन पेशेंट में सूजन है पैरों के अंदर, आपको जरूरत है देखने की अपनी रिपोर्ट, अपनी KFT रिपोर्ट निकालो। अगर KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वो आपको आपकी LFT रिपोर्ट के अंदर मिलेगा, लीवर फंक्शन रिपोर्ट के अंदर मिलेगा टोटल प्रोटीन कितना है। अगर प्रोटीन आपके शरीर में कम है तो खून पतला हो जाता है। खून पतला होने की वजह से जो उसमें फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में भर जाता है और ग्रेविटी की वजह से वो आपको पैरों में भरता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे केसेस के अंदर हमें पानी मजबूरी में कम करवाना पड़ता है, क्योंकि किसी पेशेंट में किडनी खराब है और पानी भर रहा है तो उसके लंग्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपके पास दो ऑर्गन है, किडनी और लंग्स, आप किसको बचाना चाहोगे? तो हमें लंग्स को बचाना पड़ता है, क्योंकि लंग्स अगर खराब हो जाए तो पेशेंट को पूरी जिंदगी वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते। और अगर किडनी पूरी खराब भी हो जाए ना तो पेशेंट के पास डायलिसिस का एक ऑप्शन खुला हुआ होता है। तो लंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं और इसको बचाने के लिए हमें पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर शरीर में पैरों में पानी भर गया, मैं लेटूंगा तो टांगे ऊपर की तरफ आएंगी, टांगों में जो पानी भरा हुआ है वो पीछे की तरफ आएगा और पीछे हमारे फेफड़ों के अंदर हवा होती है, खाली होते हैं तो उसमें भर जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। पेशेंट एकदम उठ के बैठेगा तो उसे आराम मिलेगा, लेटेगा तो उसे दिक्कत होगी, घुटन होगी। तो इसलिए हमें अपने लंग्स को बचाना होता है। अब तो जो मैंने डाइट में प्रोटीन आपको बताया था, आपको उससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है कि आपके शरीर में ब्लड के अंदर प्रोटीन पूरा पहुंच जाए और खून में जो जरूरी चीजें हैं, गाढ़ापन है, वो आ जाए और आपका पानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ना भरे। फ्लूइड को भी निकालना पड़ता है, तो हमें इसमें डाययूरेटिक मेडिसिन रखनी पड़ती है कि आप यूरिन ज्यादा पास करें और जो बॉडी में पानी भर रहा है वो निकलता रहे और आपके लंग्स हैं वो बचे रहे। इस प्रोसेस में किटनिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट वो हमारी मजबूरी होता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने कि आपके लंग्स को खराब होने से बचाना है, ना कि किडनी को। तो आपको लोगों को, हर पेशेंट को ये सब चीज समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर हर पेशेंट को मैं इतना टाइम देने लगा तो दिन में पता नहीं 2 या 4 पेशेंट मुश्किल से देख पाऊंगा, बाकी सारे पेशेंट्स को ऐसे ही भेजना पड़ेगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि इस चीज को समझ जाओ ना, तो कम से कम मेरे पास आते हो ना, ये क्वेश्चन में से मत पूछना कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पानी आपने कम करना है अगर सूजन है तो आप समझिए कि पानी की मात्रा को कंट्रोल करना, खाने को कंट्रोल करना किसी किडनी फेलियर पेशेंट में ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी किडनी या बाकी हेल्थ पे पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है किडनी फेलियर पेशेंट में। इससे किडनी कंट्रोल होता है, यूरिया कंट्रोल होता है, सही तरीके से पानी लेने से हमारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। फ्रूट्स कौन से खाने हैं, वेजिटेबल कौन से खानी है। मगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो खाना खा ही नहीं रहे होते, क्योंकि जितने भी किडनी के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक ब्लैक मैजिक जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि अगर हम किसी भी पेशेंट को खाना खाने से मना कर देते हैं कि आपने खाना नहीं खाना या बहुत थोड़ा सा खाना है या उसमें प्रोटीन ना हो, तो उससे किडनी डाउन हो जाता है। और अक्सर किडनी फेलियर का पेशेंट ना किडनी ठीक करने नहीं आ रहा होता, वो किडनी डाउन करने आ रहा होता है। तो इतने पेशेंट हर बार डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा किडनी डाउन हो जाएगा ना, मेरा किडनी इतना हो गया है, ये नीचे जाएगा ना। कोई पेशेंट आपको ऐसे पूछता हुआ नहीं मिलता, डॉक्टर साहब क्या मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, क्या मेरी किडनी खराब होना बंद हो जाएगी। किडनी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, किडनी वर्ड इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर एक छोटी सी ट्रिक चलता है, वो कहता है कि ठीक है आपको किडनी डाउन करना है ना, एक छोटा सा काम करो, मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप साथ में खाने के अंदर घिया तोरी टिंडा लेना, या फिर आपने ये 4 सब्जियाँ लेनी है, या फिर आपने ये 4 टाइप की रोटियाँ खानी है, इससे आपका किडनी डाउन हो जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब हम खाना ऐसा खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारा वेट लूज होता है, उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर नहीं लेके गए तो आपकी जो वेट है वो डाउन होना शुरू होगा। आप खाना ढंग से नहीं खा रहे, उसमें ताकत नहीं है, तो भी आपका वेट लूज होगा। वेट जो हमारा जाता है वो हमारी मसल से भी जाता है। तो अगर किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में हम 5 किलो वजन कम करते हैं तो उसका 1 पॉइंट किडनी का डाउन हो जाता है। तो अगर महीने में मैंने आपको बोला कि आपने खाना सिर्फ 1 रोटी खानी है, बाकी सारे आपने फ्रूट्स खाने हैं या 1 प्लेट सैलड खानी है, तो क्या होगा कि वेट लूज होगा। ऑब्वियस है कि हमने बॉडी में ढंग से डाला नहीं। जब हम वेट लूज कर रहे हैं तो किडनी कम होगा, क्योंकि मांसपेशियां बनाती है किडनी, तो मांसपेशियां ही कम हो गई तो किडनी भी कम बनेगा, तो रिपोर्टों में कम दिखेगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या पैदा होती है, 2-3 महीने के बाद जब किडनी आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे आता है ना, तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है। पेशेंट से चलना, उठना, बैठना, बोलना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना भी इम्पॉसिबल हो चुका होता है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर ना जाने की वजह से खून नहीं बन पाया, खून के अंदर जो प्रोटीन चाहिए था वो नहीं हो पाया, गाढ़ापन नहीं हो पाया, बॉडी में पैरों में पानी भरना शुरू हो गया और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई। तो जो किडनी डाउन हुआ था
वो भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि किडनी जब बीमार थी उसे खाना देना चाहिए था, हमने खाना उसका बंद कर दिया, तो वो जो काम कर रही थी वो काम करना भी छोड़ती है। तो किडनी ने अगर आपको 2 पॉइंट नीचे चला भी गया, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद बढ़ना शुरू होता है। अब इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को लेवल इतने बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। डायलिसिस हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब किडनी खराब हो रही है, किडनी जब पूरी खराब हो जाती है किसी भी कारण से, या तो आपको समझने की ज़रूरत है कि किडनी खराब हो रही है, अगर ऐसा हो जाए कि किडनी पूरी खराब हो जाए ना, तो भी आपके पास 2 रास्ते खुले हुए हैं, डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट का। मगर अगर आप खाना ढंग से खा नहीं रहे, बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, खून होगा नहीं शरीर में, क्या डायलिसिस करवा पाओगे? खुद से पूछो, मैं आंसर नहीं करूंगा इसका आज। डायलिसिस करवा पाओगे? आपने वो रास्ता बंद कर दिया, क्या आपका ट्रांसप्लांट का ऑप्शन खुला रहेगा? आपने अपनी बॉडी को वीक नहीं होने देना, क्योंकि आपके शरीर में सिर्फ किडनी काम नहीं करती, किडनी अकेला ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे और ऑर्गन हैं। जब आप खाना पीना बंद करते हो तो सारे ऑर्गन्स का बंद कर देते हो। पहले एक चीज़ फेल हो रही थी, अब पूरी बॉडी फेल हो रही होती है। और जब मल्टी सिस्टम फेलियर हो रहा होता है, आप दुनिया के से अच्छे डॉक्टर को ले आओ, आपके पास जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, सारा का सारा किसी काम का नहीं होता, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो एक अच्छे डॉक्टर को पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि बॉडी में ताकत होगी तो बॉडी बीमारी से निकल जाएगी। अगर बॉडी में ताकत नहीं है तो कोई भी, आप देख लो, आप खुद इतने इतने साल के हो चुके होते हो, अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देख चुके होते हो, खुद सोचो, एक वीक बॉडी है, एक स्ट्रांग बॉडी है। वीक बॉडी में पेशेंट सर्वाइव करेगा या स्ट्रांग बॉडी में पेशेंट सर्वाइव करेगा? स्ट्रांग बॉडी में सर्वाइवल आसान होता है, रास्ते खुले होते हैं। तो अपनी बॉडी को आपने किसी भी कारण से वीक नहीं होने देना, आपने अपना वेट मेंटेन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे ये भी समझ गए कि खाना बंद क्यों नहीं करना चाहिए। हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं डाइट के बारे में। फिर भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बात कीजिए, मुझसे आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट मैं क्या करूँ, पेशेंट ज़्यादा हैं। हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा सब्र, ठीक है? और इसी के साथ चलेंगे, आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।